19 तारीख को सूरज एस्ट्रोलॉजिकली आपके 8th एंगल पर होगा, मरकरी भी आपके 8th एंगल पर है, वीनस भी आपके 8th एंगल पर है। मार्स इस पूरे महीने इस हफ्ते भी 7th एंगल पर ही रहेगा एंड मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। सैटर्न के जोफ से, सैटर्न की नेगेटिव इम्पैक्ट से भी आप 13 फरवरी से बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स यू विल बी स्मूथ एंड सिल्की इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फरवरी के तीसरे वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, रिपोर्ट्स एंड उसका आपकी ज़ात पर इम्पैक्ट्स के साथ। बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है ल्यूज़, अपने आप को तैयार कर लीजिए, आप रेडी हैं टेक ऑफ के लिए। मामला ये है कि 3 खबरें आएंगी, उसमें से एक खबर थोड़ी कमज़ोर है, सूरज ग्रहण होगा एंड पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल सूरज ग्रहण आपके लिए 7th एंगल पर होगा। अपने रिश्तों को ज़रा संभाल के रखिए, कोशिश करिए कि उनमें जो फ़्लो बना हुआ है वो बना ही रहे। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण है, लेकिन वो ज़्यादा देर आप पर कोई अपनी नहूसत या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकेगा। अगले ही दिन 18 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक का चांद हो जाएगा, लिहाजा रमज़ानुल मुबारक की बरकतें, खैर, ब्लेसिंग्स सब आप पर खुल जाएंगी एंड उम्मीद यही है कि सूरज ग्रहण के तमाम नेगेटिव असरात दब जाएंगे। इस वीडियो में मैं सूरज ग्रहण से मुतल्लिक़ कोई ख़ास आपको पेशंगोई नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप एक नज़र देख लीजिएगा। तीसरी खबर सबसे बड़ी है, 19 तारीख को सूरज एस्ट्रोलॉजिकली आपके 8th एंगल पर होगा, मरकरी भी आपके 8th एंगल पर है, वीनस भी आपके 8th एंगल पर है। 19 फरवरी से वो टाइम शुरू होगा जब आप बहुत अच्छे प्लान्स बनाएंगे, जब आपके अंदर दिलचस्पी कामों को पूरा करने की तरफ ज़्यादा माइल होगी, जब आपके अंदर कुछ बड़ा कर गुज़रने का जज्बा पैदा होगा, जब आप अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करने के लिए तड़पेंगे, जब आपके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ ज़्यादा तेज़ी से पैदा होगी एंड आपको उसे फॉलो भी करना चाहिए। ऐसे ल्यूज़ जो किसी नुकसान में मुब्तला हो गए थे और उस नुकसान का अजाला नहीं कर पा रहे थे, कोई गलत डील बन गई थी, कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो गई थी, किसी ने कोई चीट कर दिया था, कोई मुकद्दमा था, कोई इंसल्ट थी, किसी तरह की कोई साजिश आपके ख़िलाफ़ हो रही थी, 19 फरवरी से आप उनका भी मुकाबला खुश उसलूबी कर सकेंगे और इन नुकसानात से बच सकेंगे। सबसे अच्छी खबर ये है कि आपके लिए मार्स इस पूरे महीने इस हफ्ते भी 7th एंगल पर ही रहेगा एंड मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर फिज़िकल स्ट्रेंथ। मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर कंपटीशन एबिलिटीज़। Mars is a planet of your new rules of life, loud and clear. आप उन रूल्स को फॉलो कर सकेंगे, आप उन रूल्स को फॉलो करवा सकेंगे। अगर आप एक लीडर टाइप के आदमी हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन या आपका पब्लिक इमेज इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि जो कवानीन आप किसी डील को फुलफ़िल करने के लिए बनाएंगे वो डील पूरी हो जाएगी और वो कवानीन फॉलो किए जाएंगे। 13 फरवरी को सैटर्न भी, ये पिछले हफ्ते की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये वीडियो आपको 13 फरवरी से पहले ही मिल जाएगी, इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को भी मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। सैटर्न के जोफ से, सैटर्न की नेगेटिव इम्पैक्ट से भी आप 13 फरवरी से बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स यू विल बी स्मूथ एंड सिल्की इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। कामों में दिल लगेगा, सही सम्राट मिलेंगे, सही फोरम्स पर काम कर सकेंगे, चाहे वो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे आसाइश ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे तालीम से हों, चाहे सेहत और तंदुरुस्ती से हों, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड हों। ऐसे तमाम ल्यूज़ जो पिछले 2.5 सालों में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला रहे एंड अब 13 फरवरी से उन अमराज का जो कॉज था सैटर्न, वो अब रिपेयर हो जाएगा। तो आपको अपने ट्रीटमेंट्स की तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि जल्द अज जल्द उन हसास मामलात से आप बाहर निकल सकें। अगर आप ख़ुद ही अपने इरादों की ताकत इस अच्छे टाइम रमज़ान की बरकतों से या अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से उन ख़राबियों से निकल जाएं तो बहुत अच्छी बात है।
अदरवाइज़ जो रेमेडी मैं आपको देने लगा हूँ उससे चीज़ें और तेज़ी से रिकवर हो जाएंगी। जैसा कि सूरह शम्स पढ़ना दिन में 5 दफ़ा, जैसा कि ब्लू सफ़ायर पहनना 10 कैरेट का, जैसा कि सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करना, ये ऐसी सिचुएशन बिल्ड करेंगे जिससे पिछले 2.5 साल की खराबियाँ जल्द अज जल्द आपकी ज़िंदगी से परे हटने लगेंगी एंड यू विल बी ओके विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सफ़ेद रंग आपका लकी कलर साबित होगा एंड संडे का दिन आपका लकी डे साबित होगा। कोशिश करिए कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्लान्स को सरअंजाम दीजिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है ल्यूज़। छोटी मोटी जो बैड न्यूज़ बीच में आती हैं उन्हें रमज़ान की बरकतें ही दबा देंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस हफ्ते से ज़्यादा कामयाबी की मंजिलें तय करेंगे। फिर भी कुछ कमी रहे तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, इस बात का आपको अंदाज़ा होगा। अब मुझे अगले टॉपिक तक के लिए, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।